कृष्ण की और पुस्तक, हमारा जो 4th चैप्टर है, उसका टॉपिक क्या है? क्या डिस्कस कर रहे हैं हम इतने दिनों से? कि जो मूढ़ व्यक्ति है और एक जो ज्ञानी है, उन दोनों के मार्ग में क्या भेद है? तो स्पष्ट है, एक जो मूढ़ व्यक्ति है वो कौन होता है? जो भगवान की शरण में नहीं आता है। लेकिन जो ज्ञानी है, जिसने ज्ञान ले लिया और समझने के बाद में उसने भगवान की शरण ली, वो ये समझ गया कि इसके अतिरिक्त और कोई भी विकल्प और कोई भी समाधान नहीं है मेरी समस्या का। तो बुद्धिमान ही तो हुआ वो। तो जो हमारा टॉपिक चल रहा था उसी को हम कंटिन्यू करेंगे, देखेंगे क्या है। इदं तु ते गुह्यतमं प्रवक्ष्याम्यानसूयवे ज्ञानं विज्ञानसहितं यञ्ज्ञात्वा मोक्ष्यसे शुभात्। हे अर्जुन, चूंकि तुम मुझसे कभी ईर्ष्या नहीं करते। देखिए इसका मतलब क्या है? ईर्ष्या नहीं करने का मतलब क्या है? कि भगवान जो भी इंस्ट्रक्शन दे रहे हैं, व्यक्ति अपनी बुद्धि ना लगा के उसे एज इट इज फॉलो कर रहा है। क्यों? क्योंकि वो समझ रहा है कि ये स्वयं भगवान के द्वारा दिए गए उपदेश है, भगवान दे रहे हैं, तो ये गलत कैसे हो सकता है? तो ईर्ष्या नहीं करने का मतलब क्या है? कि अगेंस्ट कुछ नहीं बोल रहा है। ऐसे होता है ना, जैसे दो व्यक्तियों के बीच कोई बात चल रही होती है, तो वो खुद को श्रेष्ठ साबित करने के लिए, सामने वाले को नीचा दिखाने के लिए, अपनी बात रखने के लिए कुछ भी बोलेगा। तो ये चीज कही जा रही है कि क्योंकि तुम मेरी बात जैसे मैं कहूंगा वैसे फॉलो करोगे, इसलिए मैं तुम्हें यह परम गुह्य ज्ञान तथा अनुभूति बतलाऊंगा। गुह्य ज्ञान क्या होता है? प्रोफाउंड नॉलेज। ट्रिविलियस नहीं, मतलब सबको नहीं पता होती ये चीज। चोजन वन, बहुत ही ज्यादा जो भीड़ में से जो छटके जो लोग आते हैं, वो ही इस बात को ग्रहण कर पाते हैं, जिसे जानकर तुम संसार के सारे क्लेशों से मुक्त हो जाओगे। तो ये बात तो ठीक है, ये बात तो स्पष्ट है कि व्यक्ति प्रयास कर रहा है, जो भी क्लेश उसको सहने पड़ रहे हैं, जो भी पीड़ाओं से उसे गुजरना पड़ रहा है, उससे वह मुक्ति ही तो चाहता है। तो भगवान के इंस्ट्रक्शंस फॉलो करेगा तो अपने आप मुक्त हो जाएगा, कुछ भी एक्स्ट्रा करने की जरूरत ही नहीं है। आप देखेंगे भगवान के इंस्ट्रक्शंस जो है वो, पहली बात तो बहुत इजी चीजें हैं। सिर्फ भगवान की शेल्टर, भगवान के शरण हमें लेनी है, उनको सरेंडर करना है। लेकिन आप देखेंगे इसके अलावा जो भी व्यक्ति प्रयास करता है, जो भी हाको टाको करता है, ये करूंगा वो करूंगा उससे सब कुछ सही हो जाएगा, होता कुछ है नहीं। उसके अलावा भी कितनी टफ चीजें होती है, कितना माथा मारता रहता है वो। तो जो इस प्रोसेस पे है, इस चीज को वो ही समझ सकता है। क्योंकि वो इस चीज को एक्सपीरियंस कर रहा है, उसे अनुभव हो रहा है। पहले कितना माथा मारा, हुआ कुछ नहीं, चीजें भी कितनी सारी करनी पड़ती थी, पर अब ऐसा कुछ है नहीं। तो देखेंगे भगवत गीता में दिया गया ज्ञान अत्यंत सूक्ष्म व गुह्य है। यह ज्ञान तात्विक ज्ञान और विज्ञान से भरा हुआ है। विज्ञान का अर्थ पता है सबको, रियलाइज्ड नॉलेज, और यह रहस्यमय भी है। इसका मतलब कोई इस ज्ञान को कैसे समझ सकता है? देखिए इसका मतलब क्या है, आप देखते होंगे कि क्या वर्ड होता है वो बिजनेस की लैंग्वेज में, ऑथोराइज डीलर्स। ऑथोराइज डीलर्स मतलब कि वो जो भी प्रोडक्ट
मार्केट में सेल करते हैं वो एकदम सही सही होता है, उसमें कुछ भी अडल्ट्रेशन मिलावट नहीं होती, वो ऑथोराइज डीलर्स होते हैं। लेकिन आप देखेंगे ऐसे ही एक लाइन होती है, नक्कालों से सावधान, मतलब वो ऐसे दिखाने का प्रयास करते हैं कि वो भी ऑथोराइज्ड है। आप देखेंगे ना, जो भी प्रोडक्ट है उनकी एज इट इज कॉपीज आती है, लगता है कि हाँ बिल्कुल सही जो प्रोडक्ट है, ओरिजिनल जिसे बोलते हैं, बिल्कुल दिखने में वैसे लगते हैं, लेकिन उसमें मिलावट होती है। नकल करके वैसा सेम होता है, लेकिन आप देखेंगे दिखने में तो है लेकिन प्रभाव उसका सेम नहीं होता। जैसे मैं ब्रांड्स की बात कर रही हूँ, जो ब्रांडेड चीजें होती है ओरिजिनल, उसी की कॉपीज लोग बना के उसे ट्राई करते हैं सेल करने का। जैसे प्रभु जी एक एग्जांपल बता रहे थे कि कोई डिवोटी थे, उनको JBL का स्पीकर चाहिए था, तो 5,000 का JBL का स्पीकर उनको 500 रुपए में मिल रहा था अमेजोन पे। वो खुश हो गए, अरे वाह इतनी बढ़िया चीज इतने कम रेट में मिल रही है। तो इसका मतलब क्या है, कॉपी थी वो। बाद में उन्होंने जब लिया खुश हो रहे थे, थोड़े दिन वो बजा और फिर डब्बा हो गया, कुछ भी नहीं, कोई उसमें वो फटा हुआ रेडियो बन गया, वो कुछ भी उसमें आवाज ही नहीं सही से। तो यही चीज बताई जा रही है। आप ये चीज सोच रहे होंगे कि सभी तो भगवान के अंश है, तो जो व्यक्ति निराकारवादियों को फॉलो करने लगता है, भगवान की शरण में नहीं जाता, इसका कारण क्या है? इस एग्जाम्पल से आप समझ सकते हैं, व्यक्ति खुद चाहता है कि, मतलब वो खुद चाहता है कि वो चीट हो। आप देखिए ना, अच्छी चीज को कम रेट में चाहता है वो, ऐसा कैसे हो सकता है कि बढ़िया चीज आपको कम रेट में मिले? खुद वो चीट, मतलब वो खुद चीट होना चाहता है, वो खुद चाहता है सामने वाला उसे चीट करे, बढ़िया चीज उसे सस्ते में चाहिए। तो इस वजह से भगवान खुद ऐसी व्यवस्था बना देते हैं कि खुद तुम चीटिंग चाहते हो, तुम्हें बताया जा रहा है कि भगवान की भक्ति करो, माला करो, नहीं ये तो हमसे नहीं होगा, हम तो नहीं कर सकते इतनी तपस्या, तो ठीक है। और इसी वजह से व्यक्ति जो भी कुछ भी लोग बता देंगे, किसी को भी भगवान बता देंगे और कुछ भी कहेंगे कि तुम इस पे ध्यान करो, उस पे ध्यान करो, उसको एक्सेप्ट करके वो चीज करने लगता है। क्यों? क्योंकि खुद चाहता है कि खुद वो चीट हो। नक्कालों की जो संगत है वो खुद चाहता है, सही जगह खुद ही नहीं जाना चाहता, तो इसमें अब गलती किसकी है? तो ये चीज समझनी चाहिए कि व्यक्ति खुद चाहता है चीटिंग, तो उसके साथ चीटिंग होती है। यह ज्ञान स्वयं भगवान द्वारा या फिर उनके अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा दिया जाना चाहिए। समझ पा रहे? भगवान के जो ऑथोराइज्ड डीलर्स हैं उनके द्वारा जो दिया गया, मतलब क्या है, जो प्रमाणिक ज्ञान है, प्रमाणिक जो भी गुरु है, उनके द्वारा जो भी ज्ञान दिया जा रहा है, ऑथोराइज्ड सही सही परंपरा में, उनके द्वारा दिए जाना चाहिए। और तभी आप देखेंगे जीवन में परिवर्तन भी तभी आता है। नहीं तो नक्कालों से अगर ज्ञान लेंगे आप, तो क्या ही फिर ट्रांसफॉर्मेशन आएगा लाइफ में? चीटिंग के अलावा मिलेगा ही क्या नक्कालों से? तो दिखाने में वो दिखा रहे हैं, हाँ सेम प्रोडक्ट है एज इट इज, काम भी वैसे ही करेगा, जब लेकिन उसको खरीद लिया जाता है, काम में लिया जाता है, तब पता लगता है अरे ये तो बिल्कुल ही गड़बड़ काम है, हम तो हम तो एक्सप्लॉइट होकर आ गए। तो तुम खुद तो एक्सप्लॉइट होना चाहते थे, बढ़िया चीज तुम्हें खुद को कम में चाहिए थी, तो क्यों नहीं एक्सप्लॉइट होगे? इसलिए श्री कृष्ण कहते हैं कि जब कभी भी भगवान के इस विज्ञान को समझने में चूक होती है तो वे स्वयं अवतरित होते हैं। यस, देखिए ये तो चीज है ही, भगवान जैसे भगवान के जो भी प्रचार है
वो अभी तो आसानी से होता है जब तक होता है, लेकिन एक टाइम ऐसे आता है जब बिल्कुल ही प्रचार नहीं होता भगवान के बारे में, तो फिर तब भगवान स्वयं अवतरित होते हैं इस विज्ञान को समझाने के लिए। टाइम के साथ साथ ऐसा होता है, और तभी तो अंत में ये तो सबको पता है, भौतिक जगत की प्रलय होती ही है। टाइम बीतते बीतते जो ज्ञान है वो लुप्त हो जाता है, इस कारण भगवान अवतरित होते हैं वापस से उस विज्ञान को समझाने के लिए। विज्ञान का हमेशा जो मतलब है वो ध्यान रखिए, रियलाइज नॉलेज। रियलाइज नॉलेज मतलब आपने कोई नॉलेज लिया, अपने जीवन में उसे आपने फॉलो किया, फिर आपको रियलाइजेशन आ रहे हैं कि हाँ, रियलाइजेशन मतलब आप अनुभव कर पा रहे हैं कि ये चीजें फॉलो करने से हमारे जीवन में परिवर्तन आ रहे हैं, बहुत बढ़िया चीजें हो रही है। दिस इज कॉल्ड विज्ञान, रियलाइज नॉलेज। आप देखेंगे जो जो भी ज्ञान है, जो भी शास्त्रों के आधार पर जो ज्ञान है वो ही मेन है। इसके अलावा जो चीजें बताई जाती है उनको ऋषिगण भी सम्मान नहीं देते। आप खुद देखिए ना, जो भी चीज आपको बताई जा रही है चेक कीजिए, क्या ये जो गुरु परंपरा में बताया जा रहा है उसके अकॉर्डिंग है, श्रीला प्रभुपाद के द्वारा है ये, या उनसे पहले जो भी गुरु महाराज हैं क्या उनके द्वारा है ये चीज। खुद देखिए इस चीज को, जो भी आपको प्रीच करने का ट्राई कर रहा है कंफर्म कीजिए कुछ भी फॉलो करने से पहले। और समझना चाहिए कि जो भी नॉलेज बताया जा रहा है उसको अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो इतना विवेक होना चाहिए कि वो सही है क्या गलत है। आप देखिए ना, अभी इस जगत में जितने भी सो कॉल्ड स्वामीज गुरुज जो भी घूम रहे हैं उनको खुद को पता नहीं है कि असल में ये जो भी दुख आ रहा है जीवन में ये आ क्यों रहा है। उनको खुद को पता नहीं है एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। क्या बता सकते हैं वो लोग कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है? भगवत विमुखता। बता सकते हैं कि भगवान से विमुख है आप, इस वजह से आपके लाइफ में प्रॉब्लम आ रहा है। उनको खुद को ही पता नहीं है, कैसे वो बताएंगे। तो ये बात ध्यान देने वाली है कि जो भी एक वैद है, एग्जाम्पल से समझेंगे, एक जो वैद है उसको पता है कि बीमारी क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग ही वो दवाई देगा और उस दवाई को वो बार बार बदलेगा नहीं। लेकिन जो वैद नहीं है, नक्काल जो है, मतलब जो चीटर्स हैं, वो क्या करेंगे, वो वैद होने का बहुत बड़ा दावा करेंगे, लेकिन अगर कोई चीज असर नहीं कर रही है तो उसको बार बार वो चेंज करने में लगे रहेंगे कि अच्छा ये सही नहीं हो रहा तो ठीक है ये चेंज करके देखो, अच्छा ये काम नहीं कर रहा तो वो चेंज करके देखो। लेकिन एक जो वैद है, ध्यान से सुनिए इस चीज को, एक जो वैद है उसको पता है सही सही दवा क्या है और उसको वो कभी चेंज नहीं करेगा। नाड़ी देखकर ही वो बता देगा प्रॉब्लम क्या है, उसके अकॉर्डिंग उस दवा को देगा और बार बार चेंज नहीं करेगा। ज्ञान भावुकता से भी प्राप्त नहीं होता, समझ रहे हैं? भक्ति भावुकता नहीं, एक विज्ञान है। श्रीला प्रभुपाद कहते हैं, मतलब श्रीला प्रभुपाद के द्वारा ये चीज नहीं कही जा रही कि भक्ति में भाव या भावुकता नहीं है, लेकिन जो ज्ञान है उसको भावुकता से प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे प्रभु जी बता रहे थे, एक बार एक एग्जांपल दे रहे थे भावुकता का ही, कि एक माता जी है, वो कह रही थी कि जब मैं आरती करती हूँ दिए से
तो आरती करते करते उसमें से धुआं निकलता है और वो छल्ले, मतलब उस धुएं से छल्ले बनते हैं। तो इसका मतलब क्या है? तो हम शास्त्रों में तो ऐसा वर्णित नहीं है ना, अगर आप आरती कर रहे हैं, धुएं में से छल्ले बन रहे हैं, तो इसका कुछ कुछ चमत्कारी चीज हो रही है आपके साथ। शास्त्रों में ऐसा कहाँ वर्णित है? तो ये भावुकता है, मतलब भावुकता में व्यक्ति कुछ भी क्वेश्चन भी कर लेता है। अब आरती कर रहे हैं, अगर धुएं से छल्ले बन जा रहे तो क्या है इसका मतलब? कुछ भी तो नहीं है। या कुछ माता जी, एक बार की बात है, श्रीला प्रभुपाद की एक डिसाइपल ही थी, वो कह रही थी कि मैं जब चैंटिंग करती हूँ, जाप करती हूँ हरे कृष्णा महामंत्र का आंखें बंद करके, तो मुझे लाल रोशनी दिखाई देती है। तो उनको लगा कि प्रभुपाद उनको एप्रिसिएट करेंगे, अरे वाह ये तो बहुत अच्छी बात है, तुम प्रगति कर रहे हो। लेकिन प्रभुपाद ने क्या कहा, जब करती रहो वो लाल बत्ती गायब हो जाएगी। तो ऐसे भावुकता में जो भी है व्यक्ति, वो बोलते हैं कि लाल बत्ती हमें दिख रही है तो कुछ विशेष चीज है या कुछ भी। या प्रभु जी बता रहे थे कि एक माता जी बोल रही थी कि सपने में मेरे कृष्ण आए और वो मेरी साड़ी खींच रहे थे। तो इसका क्या मतलब है? तो भावुकता से, समझ पा रहे हैं, भावुकता से ज्ञान प्राप्त नहीं किया जा सकता कि हमें ऐसे दिख रहा है या हमें सपने में ये सब दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या है? या एक माता जी गुरु महाराज से, अपने गुरु महाराज से पूछ रही थी कि आप मेरे सपने में आए थे और आप ये चीज मुझे कह रहे थे, इसका क्या मतलब है? तो गुरु महाराज कहते हैं, मैं काय को सपने में आया था, मुझे क्या पता, मुझसे पूछ रहे, मुझे नहीं पता है। तो ये सब चीजें भावुकता में व्यक्ति कहता है, भावुकता से ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता, समझना चाहिए इस चीज। श्रीला रूप गोस्वामी कहते हैं, वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। फिर से पढ़िए, बहुत डीप लाइन है। वैदिक ज्ञान के संदर्भ के बिना आध्यात्मिकता का दिखावा समाज के लिए एक गड़बड़ है। जब तक स्क्रिप्चर्स का सही सही नॉलेज व्यक्ति नहीं लेगा, तो उसके आध्यात्मिक जीवन में वो प्रगति कर रहा है या नहीं कर रहा है, मतलब आध्यात्मिकता में वो प्रगति कर रहा है, ये एक गड़बड़ है। प्रमाणिक ज्ञान अगर वो नहीं ले रहा है, तो कैसे आध्यात्मिकता में अगर वो दिखा भी रहा है कि हाँ मैं तो ये हो रहा है, मेरे साथ वो हो रहा है, तो सिर्फ वो एक गड़बड़ है। भक्ति रस भक्ति रसामृत का पान तर्क, विवेक तथा ज्ञान के साथ करना चाहिए। भक्ति रस अमृत का पान मतलब कि जो भी व्यक्ति भक्ति करता है तो उसमें कितना रस है, इसका जो अमृत पान है व्यक्ति कैसे कर सकता है? तर्क, विवेक तथा ज्ञान, जो भी ज्ञान वो ले रहा है, क्या उसे वो ठीक ठीक प्रमाणिक दिया जा रहा है? समझेगा वो इस चीज को, विवेक रखेगा, कुछ भी ब्लाइंडली फॉलो, आंखें बंद करके फॉलो नहीं करेगा। यहाँ पर भी हम भक्ति कर रहे हैं, तो ऐसा तो नहीं है ना हमारे जीवन में हम कुछ परिवर्तन नहीं देख रहे और बस आंखें बंद करके फॉलो करे जा रहे हैं। विवेक है, हम में समझ पा रहे हैं कि हमें जो नॉलेज दिया जा रहा है वो सही सही है, कुछ भी ऐसा नहीं है कुछ भी कह रहे हैं और हम कर रहे हैं, और तब उसे दूसरों तक पहुंचाना चाहिए। तो देखिए, जब हम कोई नॉलेज लेते हैं, उसको हमारे जीवन में हम उसको फॉलो करते हैं, हमारे जीवन में परिवर्तन आता है, तो हम औरों को भी उसके बारे में क्यों नहीं बताना चाहेंगे? देखिए ये चीज है, जब हम खुद कोई चीज प्रैक्टिस करते हैं, तभी हम सामने वाले को भी उसके बारे में प्रीच कर सकते हैं। अब आप खुद सोचिए, जैसे कोई भी व्यक्ति है, कोई भी भक्त है,
वो खुद सुबह उठ के माला नहीं कर रहा है, 16 माला नहीं कर रहा, लेट लेट उठ रहा है, मंगला आरती अटेंड नहीं कर रहा और प्रचार करने का प्रयास कर रहा है, प्रचार कर रहा है, सुबह जल्दी उठना चाहिए, बहुत अच्छी बात है, मंगला आरती अटेंड करना चाहिए, ये वो। खुद वो एक और चीज है, खुद आप कोई चीज कर नहीं रहे और उसको आप प्रीचिंग करने का ट्राई कर रहे हैं, तो सामने वाला कन्विंस भी नहीं हो पाएगा, क्योंकि आप उतना एंथुजियास्टिकली प्रीच नहीं कर पाएंगे, सामने वाले को कन्विंस होगा भी नहीं वो। दूसरी तरफ आप देखिए, खुद आप सुबह जल्दी उठ के चैंटिंग कर रहे हैं, मॉर्निंग प्रोग्राम अटेंड कर रहे हैं, बाकी सारी चीजें कर रहे हैं, एक अलग एनर्जी आ जाती है, सामने वाले को हम जब प्रीच करते हैं अपने आप कन्विंस हो जाता है। श्रीला प्रभुपाद खुद कहते हैं, whoever who is chanting 16 rounds following 4 regulative principles, तो वो कहीं पर भी प्रचार करेगा, लोग कन्विंस होंगे। हो सकता है उस टाइम हैंड टू हैंड वो आपको कुछ रेस्पॉन्स ना दे रहा हो, पर उसके चित्त में परिवर्तन आता ही है। सोचिए, इतना प्रबल है ये प्रोसेस, इतना प्रबल है, किसी को भी प्रचार करेंगे उसके चित्त में परिवर्तन आएगा ही। किसी को यह नहीं सोचना चाहिए कि कृष्ण भावना मृत केवल भावुकता है। क्लियर है ये चीज? नृत्य और गान सभी वैज्ञानिक है, यह विज्ञान भी है एवं इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी है। ये आप देखेंगे काफी सारे जो व्यक्ति हैं, टेम्पल की बात कर लीजिए, भावुकता में वो नृत्य करते हैं कीर्तन पे, या भावुकता में कभी कभी रोते भी है वो। उनको पता नहीं है कि असल में उनको ये डेफिनेशन पता भी नहीं होगी, भगवान के बारे में सही सही पता भी नहीं होगा, लेकिन फिर भी भावुकता में आके वो कर रहे होते हैं। यह विज्ञान भी है, एक तरफ ऐसे भी है लोग इसको भावुकता में भी करते हैं, लेकिन हमेशा ये चीज नहीं बताई जा रही। इसमें प्रेम का आदान प्रदान भी होता है, तो काफी सारे भक्त हैं जो प्रेम के आदान प्रदान के लिए भी नृत्य वगैरह करते हैं और एक्सटेसी में भी आते हैं। गुरु महाराज देखते हैं ना, एक्सटेसी में आते हैं, देखा है मैंने काफी वीडियोस। कृष्ण बुद्धिमान व्यक्ति को अति प्रिय है और बुद्धिमान व्यक्ति कृष्ण को अति प्रिय है। बुद्धिमान व्यक्ति कौन है? जो समझ रहा है कि कृष्ण कितने महान है। जब वो इस चीज को समझेगा तो भगवान की कथा और भगवान से कनेक्टेड जो भी चीजें हैं उसमें अपना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट करेगा, वही है बुद्धिमान व्यक्ति। ऐसा नहीं है यहाँ हाँ क्लास चल रही है सुन ली बस हो गया। जब तक प्रैक्टिकली अपनी लाइफ में उस नॉलेज को आप फॉलो नहीं करेंगे, जीवन में कोई परिवर्तन नहीं आएगा। जैसे आप देखिए ना, शुरू में आपको बताया चैंटिंग करनी चाहिए, चैंटिंग करिए, शास्त्र सुनिए, प्रसाद खाइए। आपने बस सुन लिया कि हाँ चैंटिंग करनी चाहिए, अच्छी चीज है, प्रसाद खाना चाहिए, पर आप खुद अब ना तो चैंटिंग कर रहे हैं ना प्रसाद खा रहे हैं, तो क्या जीवन में कुछ परिवर्तन आता? नहीं आता। कुछ नहीं करने से कुछ भी नहीं होता है। लेकिन आप देखेंगे कुछ आप जैसे ज्यादा नहीं कर पा रहे, थोड़ा थोड़ा ही कर रहे हैं, हर दिन आप उसमें प्रगति ही कर रहे हैं, जैसे जैसे उसे हर दिन आप कर रहे हैं। कृष्ण हमें प्रेम का 1000 गुना बदला देंगे। हम सीमित प्राणियों में कृष्ण को प्रेम करने की कितनी क्षमता है, परंतु कृष्ण में प्रेम करने की बहुत अधिक क्षमता, असीमित क्षमता है। समझ रहे हैं? हम जो बद्ध जीव हैं, हम तो सीमित हैं, राइट? वी आर लिमिटेड, वी हैव सम बाउंडेशंस। तो हम में तो कितनी ही क्षमता है कृष्ण को प्रेम करने की, लेकिन कृष्ण में असीमित क्षमता है, बहुत अधिक हमसे प्रेम करने की। आप देखिए ना, तभी तो कोई भी हम छोटी सी भी सेवा करते हैं, भगवान उसको कितना बड़ा मानते हैं, कितना प्रेम से रखते हैं अपने भक्त को।
तो ये चीज समझनी चाहिए कि कृष्ण कितने महान है। छोटा सा भी हम कुछ करते हैं उनके लिए, अनंत देने को वो तैयार हो जाते हैं। तो देखिए, बुद्धिमानी जो व्यक्ति है वो समझेगा कि कृष्ण कितने महान है और उनकी सेवा में वो लगा रहेगा फिर। लेकिन जो भौतिकतावादी है उनकी डिक्शनरी में ये चीज है ही नहीं, क्योंकि उनको पता ही नहीं है। तभी तो भोगों से ऊपर कुछ वो चीज देखते नहीं है। आप खुद बताइए ना, आपको किसी चीज के बारे में पता ही नहीं है तो आप उसको कैसे करेंगे? तो मैं देखती हूँ यहाँ अगर कुछ क्वेश्चन है तो। क्या ब्रह्मवादी भी भक्त बन सकते हैं? देखिए, एक चीज समझने वाली क्या है कि जब तक व्यक्ति को भक्तों का संग नहीं मिलता वह भक्त नहीं बन सकता। तो चाहे से वो कोई ब्रह्मवादी है, निराकारवादी भी है, अगर उसे भक्तों का संग मिल गया अनजाने में भी, और कैसे भी भक्त ने कैसे भी करके उसे कृष्णा से कनेक्ट कर दिया, आगे जाके वो भक्त बनेगा ही। प्रभुपाद खुद कहते हैं that people have to wait for the mercy of devotees। जब तक किसी भी व्यक्ति के जीवन में भक्त नहीं आएगा, वो भक्त खुद बन ही नहीं सकता है। यहाँ पर भी जितने भी भक्त उपस्थित है, उनका भी भक्तों के साथ एसोसिएशन होने के कारण ही तो भक्ति में आए हैं। किसी भक्त के द्वारा ही तो आपको बताया गया होगा कृष्ण भावना मृत के बारे में, ये तो कैसे ही पता चलता। अच्छा, लास्ट में एक बॉटम लाइन क्या है कि जहां पर भी हमें दिखता है कि यहाँ हमारा एडवांटेज है, वहीं पर हम इन्वेस्ट करेंगे। ऐसा तो नहीं है ना कि हम कोई भी जो बिजनेसमैन है वो किसी ऐसी जगह इन्वेस्ट करेगा अपना पैसा जहां उसे बहुत लॉस हो, उसकी जो मूल राशि है वो भी डूब जाए, वहां पर इन्वेस्ट करेगा वो? बिल्कुल नहीं। जहां उसे अनंत, मतलब अनंत तो नहीं कह सकते, जहां उसे ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा वहीं पर वो इन्वेस्ट करेगा। तो व्यक्ति को समझना चाहिए, सेल्फिश वाली बात नहीं है कि भगवान की भक्ति करने में ही उसका लाभ है, वहीं पर ही उसको ज्यादा से ज्यादा अपना टाइम, अपना एनर्जी इन्वेस्ट करना चाहिए। बाकी सारी चीजें सेकेंडरी है, औपचारिकता है। तो ठीक है, हमारा जो 4th चैप्टर है वो यहाँ पर फिनिश होता है। क्या था 4th चैप्टर? मूढ़ और ज्ञानी जो व्यक्ति है उनके मार्ग में क्या डिफरेंस है। तो हमने ये चीज समझी कि जो मूढ़ व्यक्ति है वो भगवान की शरण नहीं लेता है, सारी चीजें वो करेगा, कुछ भी हाको टाको बहुत सारी चीजें करेगा, बट भगवान की शरण नहीं लेगा। प्रभु जी एक एग्जाम्पल दे रहे थे, एक बुढ़िया थी, उनका मतलब उसका एक एंड स्टेज आ गया था मरने का, के बेटे ने कहा कि हरे कृष्णा बोल दो, अब तो हरे कृष्णा बोल दो। तो बंगाली में उन्होंने कुछ कहा कि नहीं मैं नहीं बोलूंगी, ये बात कह दी पर हरे कृष्णा नहीं बोली और मर गई बेचारी ऐसे। तो ये होते हैं मूढ़ व्यक्ति, कुछ भी हो जाए मर जाएंगे पर भगवान की शरण में नहीं जाएंगे। लेकिन एक जो ज्ञानी व्यक्ति है वो समझता है कि अंततो गत्वा भगवान की शरण लेने में ही फायदा है, नहीं तो जूते तो कब से खाए ही हैं। तो ठीक है, हमारा जो 4th चैप्टर है यहाँ पर कंप्लीट होता है। वी विल स्टॉप हियर। श्रीला प्रभुपाद की जय, निताय गौर प्रेमानंदे, हरि बोल।